बिहार में एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। रोहतास के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर दिया है। जानकारी के मुताबिक विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे, तभी औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद बिहार में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी इसके निशाने पर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था को चरमराता हुआ भी दिखा रहा है। जहां रोहतास में नगर परिषद ईओ की हत्या से हड़कंप मचा है, जहां डेली डालमिया नगर ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी गई। कुछ बदमाशों ने हत्या के विमल हत्याकांड से बिहार में हड़कंप मचा है, जहां रोहतास के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर दिया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे और तभी औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और इसी के साथ गाड़ी को निशाना बनाकर उन पर हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद बिहार में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी निशाने पर आ रहे हैं। तो इससे तमाम तरीके के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन उठाएगा। और अगर किसी बड़े पद पर बैठे अधिकारी के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, उसकी हत्या कर दी जाए, तो आखिर आम लोगों के साथ कैसे, आम लोगों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। जहां बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। जहां बता दें कि रोहतास के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर दिया है। जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे, तभी औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद बिहार में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी निशाने पर आ रहे हैं। तो ये बड़े सवाल यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़े पद पर बैठे पदाधिकारी की हत्या करती जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि रोहतास के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसके साथ ही जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे और तभी औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद बिहार में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी भी इनके निशाने पर आ रहे हैं। पहले आम लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती थी, कई सारी खबरें भी आती थी, कई सारे मामले भी इसमें संज्ञान में आते थे, लेकिन अब जब अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई नजर आ रही है। कानून व्यवस्था पर भी अब बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ ईओ विमल कुमार की इस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ उंगली उठती है कानून व्यवस्था पर। बड़े सवाल भी यहाँ पे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें कि रोहतास के डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस तरीके की हत्या ने
सभी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि एक ईओ की हत्या और वो भी इस तरीके से रास्ते में बड़ा सवाल खड़े कर रही है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है, जहां डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या कर दी गई। तो जानकारी जो सामने आई है उसके अनुसार विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे, तभी औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर इस तरीके की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि उनके साथ हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। ये वारदात औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र से सामने आई है। और साथ ही आपको बता दें कि तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जिस तरीके से एक ईओ की हत्या कर दी जाती है उसको लेकर भी इस तमाम तरीके के सवाल यहां उठते हुए नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था सबसे पहले घेरे में आती है। तो तकनीकी कारणों की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं शिव। जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी, शिव आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए आप। शिव आपको आवाज मिल पा रही है? तो किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से शिव जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो जैसे उन्हें इलाज के लिए रोहतास जिले के डेहरी स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार्यपालक पदाधिकारी यानी ईओ विमल कुमार डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सुनसान इलाके में अज्ञात अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। वे डेहरी से बारून नगर नहर मार्ग के रास्ते से पटना जा रहे थे। कुछ अपराधियों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया था और गाड़ी रुकवाकर ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद विमल कुमार के साथ मारपीट की भी जो जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से, तो विमल कुमार के साथ मारपीट भी की गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। विमल कुमार की हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रोते बिलखते अस्पताल पहुंचे। उनकी पत्नी पति का शव देखकर रोने लगी, बच्चे भी बिलख बिलख कर रोने लगे। और साथ ही आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास के डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह और वारदात में शामिल अपराधियों को अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस तरीके से अगर एक पदाधिकारी की हत्या कर दी जाए तो कई सारे सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। रोहतास में नगर परिषद ईओ की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र में सुनसान रास्ते पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या के बाद बिहार में अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता देते हैं कि डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये वारदात औरंगाबाद जिले के बारून थाना क्षेत्र स्थित पटना कैनाल नहर मार्ग पर हुई है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विमल कुमार अपनी गाड़ी से डेहरी से पटना जा रहे थे। इसी दौरान बारून थाना क्षेत्र के धनौती पुल के आगे सुनसान इलाके में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने और हमले की आशंका को लेकर अलग अलग चर्चाएं सामने आ रही हैं। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बारून थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम सासाराम सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, ताकि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सके। घटना की सूचना मिलते ही औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, एएसपी सुशील कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है।
तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता विशाल वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके से एक पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है, आखिर पूरा मामला क्या है? ये हत्या है या इनके साथ कोई पहले से ही साजिश रची जा रही थी? जी देखिए, बिल्कुल अगर बात करें राजधानी पटना से तो कहीं ना कहीं विमल कुमार जो रोहतास के डालमिया नगर के कार्यपालक पदाधिकारी थे, वो पटना के ही रहने वाले थे और देर रात जो है वो अपने घर के लिए लौट रहे थे पटना के लिए। और जो धनौती पुल के पास जो नहर का कैनाल रोड है, वहां पर जो है कुछ बदमाशों ने जो है उनके कार को ओवरटेक किया और ओवरटेक करने के बाद जो है उनकी पीट कर जो है काफी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस ने जो है उनके ड्राइवर को जो है जो मिथिलेश नाम बताया जा रहा है, ड्राइवर को जो है हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में जो है डॉग स्क्वाड टीम भी जो है वहां पहुंची है और एक एक चीजों का एक एक एंगल का जो है पता की जा रही है। एक एक तार जो है वो जोड़ के देखे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे प्रशासन महकमे में जो है एक सनसनी सी फैली हुई है कि चूंकि लगातार अपराध को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जो है लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह की आपराधिक घटना हो तो निश्चित ही रूप से प्रशासन पर भी जो है सवाल खड़ा होते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो है अब भागलपुर के सुल्तानगंज में भी एक कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी और अब रोहतास के डालमिया नगर में जो है कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की जिस तरह से हत्या की गई है तो निश्चित ही ठीक है। लेकिन विशाल, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ तो यही नजर आ रहा है कि अगर कोई पदाधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, कोई बड़े पद पर स्थापित पदाधिकारी अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता जो है वो न्याय के लिए कहाँ जाएगी और उन्हें सुरक्षा कौन देगा? कानून व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है बिहार में? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित ही रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं कार्यपालक पदाधिकारी की जिस तरह से हत्या हुई है, आम जनता में भी निश्चित रूप से एक डर का माहौल बनेगा। और क्योंकि जिस तरह से बार बार हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ये कहते रहे हैं कि हमारी पुलिस जो है 48 घंटे के अंदर अपराधियों को सबक सिखाएगी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जनता कहीं ना कहीं उनका भरोसा टूटेगा इस तरह की घटनाओं से। और निश्चित रूप से अब जनता को भी जो है अपने सुरक्षा को लेकर, जो आम जनता है उनको भी अपने सुरक्षा को लेकर एक काफी ही वो चिंतित होंगे कि जिस तरह से हत्या हो रही है और लगातार ये ऐसा नहीं है कि कोई एक हत्या है, लगातार हत्या अपहरण का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से इस पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सपना, ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहतास से शिव कुमार ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, जिस तरीके से एक पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है और पूरा हड़कंप मचा हुआ है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब जो है पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? शिव, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको बता दें कि अभी किन्हीं कारणों की वजह से शिव की आवाज नहीं मिल पा रही है। विशाल, जिस तरीके से अगर बात कर रहे थे कि अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, पदाधिकारी किस तरीके से हत्या की जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके साथ मारपीट भी की थी, कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि उन्हें गोली मारी गई थी, तो वास्तविकता क्या है? ये देखिए, बिल्कुल जो फिलहाल खबर निकल के आ रही है, देर रात जब वो घर लौट रहे थे तो अपराधियों ने उनके कार को ओवरटेक करके पीट कर बुरी तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हालांकि एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में जो है डॉग स्क्वाड की टीम भी वहां पहुंची है और फॉरेंसिक जो है वो जांच भी वहां पे की जा रही है। अब देखना है कि क्या क्या जो है वहां पे पुलिस को हाथ में जो है सबूत मिलती है और सबूत को लेकर फिर पुलिस की आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अपराधी जो है अभी भी पुलिस के दूर है, तो कहीं ना कहीं अभी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि हत्या
देर रात होती है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल है। और देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर अब निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा राजनीतिकरण में देखने को मिलेगा कि लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त बताने वाले इस सरकार में कैसे हत्या हो रही है। सपना। ठीक है विशाल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया है कि अब तक भी कानून के शिकंजों से बाहर हैं अपराधी, और आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें कौन संलिप्त था और कौन नहीं। तो वही अगर हम बात करें तो ये पहली घटना नहीं थी जिसने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले 29 अप्रैल 2026 को भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली थी और महज इसके 14 दिन बाद ही कृष्ण भूषण कुमार की हत्या की घटना सामने आई थी। कृष्ण भूषण कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के 59वें बैच के अधिकारी थे। उनके हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने संवेदना जताते हुए परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने की घोषणा की थी। तो अब तक लगातार 2 प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या के बाद सवाल यही है कि क्या बिहार में अपराधियों का डर खत्म हो गया है और क्या अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगा। तमाम तरीके के सवाल यहाँ उठते हुए खुद में ही नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने बातचीत भी की थी और जो सामने आए हैं कुछ तथ्य, उसके अनुसार विमल कुमार की जो हत्या हुई है उसमें पहले ओवरटेक किया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि डेहरी डालमिया नगर ईओ विमल कुमार को गोली मार दी गई। और वहीं आपको बता दें कि विमल हत्याकांड से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। और जो बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है उसके अनुसार ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसने बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो 29 अप्रैल 2026 अभी अगस्त है और 29 अप्रैल की बात चल रही है, कुछ महीने पहले की ही बात है। 2026 में ही भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की ऐसे ही दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो 29 अप्रैल को उनकी हत्या की गई और उसमें 15 अप्रैल 2026 को ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की थी। यानी अप्रैल का ही महीना था। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए थे सम्राट चौधरी और 29 अप्रैल को एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और इससे महज यानी कि 14 दिन के ही अंतराल के बीच कृष्ण भूषण कुमार की हत्या की घटना सामने आई थी। जिसके बाद कृष्ण भूषण कुमार, आपको ये भी बता देते हैं कि बिहार में लोक सेवा आयोग के 59वें बैच के अधिकारी थे और उनकी हत्या के बाद मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई, आर्थिक सहायता भी दी और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी कराया। लेकिन सवाल यहाँ उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या आर्थिक सहायता देने से, संवेदना व्यक्त करने से ही इस तरीके की जो हत्या है, वारदातें हैं, वो रुक पाएंगी? क्या कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा? क्योंकि जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता अपनी समस्या को लेकर के कहाँ जाएंगे? क्या आम जनता कभी भी इस भय के माहौल से बाहर निकल पाएंगे? क्या उनके अंदर जो बसा हुआ भय है वो कभी निकल पाएगा कि अगर कोई अधिकारी किसी रास्ते से जाते हैं, उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, और अगर रात के अंधेरे में किसी इमरजेंसी के चलते कोई आम जनता निकलता है, कोई आम आदमी निकलता है उसी रास्ते से या फिर कहीं अलग रात के समय वो निकलता है, तो क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके साथ किसी तरीके की कोई आपराधिक घटना नहीं होगी? तो तमाम तरीके के सवाल यहाँ उठते हुए नजर आ रहे हैं। और कानून व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था जो है वो सरकार के सवालों के घेरे में है कि क्या बिहार में अपराधियों का डर अब खत्म हो गया और क्या अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? तो वहीं इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अदिति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, पहले तो ईओ विमल कुमार की आज जो हत्या कर दी गई और उससे पहले की अगर हम बात करें तो कृष्ण भूषण कुमार की भी हत्या हुई थी। महज मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के 14 दिन बाद ही यह हत्या हुई थी। बिहार में कानून व्यवस्था किस ओर जा रहा है? बिल्कुल सपना, बता दूं कि जो बिहार की इस वक्त हालात देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह दृश्य है, क्योंकि अधिकारी ही सेफ नहीं है बिहार में, तो आम जनता तो फिर अपनी बात क्या ही करे।
और जो आप बता रही हैं कृष्ण भूषण की, जब आप बात कर रही हैं, तो महज 14 दिनों के बाद, जब सीएम पद की शपथ ली थी सम्राट चौधरी ने, उसके महज 14 दिनों के बाद ये घटना हुई 29 अप्रैल को, और अब इस तरह की घटना सामने आ रही है। तो ये सवाल खड़ा करता है बहुत ज्यादा कि आखिर किस तरह से लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, किस तरह से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ कानून व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ये कानून व्यवस्था पर एक धब्बे की बात है, कानून व्यवस्था पर एक सवाल की बात है, क्योंकि जिस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं, तमाम तरह की घटनाएं बिहार से सामने आ रही हैं, और ऐसी तरह से जब देखा जाए तो बिहार में जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो सीधा सीधा प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाती हैं, प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना मौजूदगी पर सवाल उठाती हैं। क्योंकि बात दिन या रात की नहीं है कि दिन में हादसा हुआ या रात में हादसा हुआ, बात यह है कि हादसा हुआ और इस ऐसे इलाके में हुआ जिसे काफी संवेदनशील माना जा रहा है। तो अगर पहले से पता है कि वो इलाका संवेदनशील है, तो वहां पर सुरक्षा पहले से क्यों नहीं की गई? तो तमाम तरह के सवाल है सपना इस पूरी घटना को लेकर के, क्योंकि ये केवल एक अधिकारी की हत्या नहीं है, या केवल एक अधिकारी की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है, बिहार की जनता की बात है, बिहार के कानून की बात है। ठीक है अदिति, लेकिन इसके साथ सवाल तो ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री की बिहार के, उन्होंने आर्थिक सहायता दी, संवेदना व्यक्त की, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि केवल आर्थिक सहायता देने से ही और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने से इस तरीके के आपराधिक मानसिकता वाले लोगों पर लगाम लग सकती है? कोई ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए, कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? आखिर बिहार में बदलाव कब आएगा? कानून व्यवस्था इस तरीके से कब तक चरमराई रहेगी? बिल्कुल सपना, अगर आपको याद हो तो तमाम जगह पर जब सम्राट चौधरी भाषण देने जाते हैं या लोगों को संबोधित करने जाते हैं, तो वो वहां पर अक्सर यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि कानून व्यवस्था मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, और बिहार में हम जीरो टॉलरेंस नीति लाने जा रहे हैं, कुछ भी टॉलरेट नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं टॉलरेट करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये केवल कागजी बातें रह गई हैं, ये धरातल पर उतरती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम तरह की खबरें रोज आ रही हैं, और ये बिहार की बहुत ही भयावह दृष्टि, एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं बिहार में। और रही बात मुआवजा देने की या आर्थिक सहायता देने की, देखिए वो तो फर्ज है सरकार का कि अब अगर नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसकी भरपाई करने का शायद एक मुआवजा ही उनके पास एक सोल्यूशन रह गया, लेकिन मेरे ख्याल से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर होता है। अगर हम पहले ही इन चीजों पर रेखा खींच लें, अगर हम पहले ही इन चीजों को लेकर के जागरूक हो जाएं, तो इस तरह की वारदातें होंगी ही नहीं। ठीक है अदिति, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यानी कि अगर बात की जाए तो बिहार की कानून व्यवस्था जो है इस समय भी सही दिशा में नहीं जा रही है, क्योंकि अभी प्रशासनिक अधिकारियों की अगर इस तरीके से हत्या हो जाती है तो बिहार में अपराधियों का बोलबाला अब भी बढ़ा हुआ है। और अगर ईओ विमल कुमार की जो हत्या हुई है उसका अपराधी कब शिकंजे में आता है, गिरफ्त में पहुंचता है पुलिस के, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। ऐसे तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।